Good morning, students. This is Gaurav Kumar Jha, TGT SST, KB Muzaffarpur, second shift. As you know, we have discussed about several points in chapter 1. Now, we are discussing about names of the land in this video. The names of the land यानी कि ज़मीन का नाम, जगह का नाम कैसे हुआ. Two of the words we often use for our country are India and भारत. हम अपने देश के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दो नाम का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज़ इंडिया एंड भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इंडिया शब्द इंडस से आया, जो सिंधु संस्कृत में जिसको सिंधु कहा जाता है, उसी से इंडिया वर्ड आया. अब है कि फाइंड, ये आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. संस्कृत में सिंधु कहे जाने वाले शब्द से इंडस शब्द आया और उसी इंडस से इंडिया नाम पड़ा. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अगर आपके पास ग्लोब है या फिर वर्ल्ड मैप है तो उसमें ग्रीस और ईरान को ढूंढिए. द इरानियंस मीन्स जो ईरान के रहने वाले थे, एंड द ग्रीक्स जो ग्रीस के रहने वाले थे, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो. यानी इसको भी नोट कीजिए, इरानियंस एंड ग्रीक्स came through the northwest about 2500 years ago. नोट कर लीजिए इसको. एंड वे आर फैमिलियर विद द इंडस, और वे लोग इंडस से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे. कॉल्ड इट द हिंदोज. वो लोग इंडस को हिंदोज कहते थे या फिर इंडोस कहते थे. हिंदोज कहते थे या फिर इंडोस कहते थे. ये हिंदोज या फिर इंडोस, देखा आपने. एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. इसको भी नोट करिए कि द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. कौन से रिवर का? सिंधु रिवर का. कौन से रिवर के ईस्ट में? सिंधु रिवर के ईस्ट में जो लैंड था वो क्या कहलाया था? क्या कहलाया था? इंडिया कहलाया था. द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा. जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और ऋग्वेद में जिनकी चर्चा है, उस जनसमूह को, उन लोगों को भारत कहा जाता था. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. संस्कृत का सबसे पुराना कंपोजिशन है, सबसे पुरानी रचनाओं में से ऋग्वेदा है. इसको भी नोट करिए कि ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स एगो. 3500 साल पहले इसकी कंपोजिशन हो चुकी थी. लेटर इट वाज फॉर द कंट्री, और बाद में इसी भारत शब्द का नाम हमारे देश के लिए यूज होने लगा. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, क्या क्या तरीके हैं जानने के, इसके बारे में हम जानते हैं. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. ये है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देखा आपने, ये है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. कई तरीके हैं पास्ट को जानने के. पहला कौन सा है? वन इज टू सर्च फॉर, खोजबीन करके, एंड रीड बुक्स, किताबों में पढ़ के उससे जानकारी लेकर के. दैट वे रिटन लॉन्ग एगो. कई 100 साल पहले जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के, समझ के, फिर पास्ट के बारे में जान लेते हैं.
दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। आप इस मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में भी लिखेंगे अपने कॉपी में कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है। आप मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में लिखिए कि हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। आप इसको एक बार अपने कॉपी में लिखेंगे, हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वेयर रिटेन बाय हैंड। यानी कि ये हाथ से लिखी हुई होती है, इसीलिए हम इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु। ये लैटिन वर्ड से आया है, मैनु मीनिंग हैंड, मैनु मीनिंग हैंड, इसीलिए इसको हैंड रिटेन बोलते हैं। दिस वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीफ। ज़्यादातर ये पत्तों पे लिखा जाता है, पाम लीफ पर लिखा जाता है, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्रीज नॉन एज द बर्च। ये बर्च एक संटी का लकड़ी होता है, संटी का पेड़ होता है जिस पे स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवर द ईयर्स, कई साल के बाद, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स। कीड़ों के द्वारा इसको खा लिया गया, यानी ये नष्ट हो गए। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ तो बर्बाद भी हो गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कई सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो सर्वाइव्ड हैं, जिसको कि आप अपने कॉपी बुक में ये देख सकते हैं। दिस इज़ द मैन्युस्क्रिप्ट। ये मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटेन है, और इसको आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें पत्ते के जैसा कागज़ का इस्तेमाल किया गया है, और लगता है संस्कृत में लिखा हुआ है। लग रहा है आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसको। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived. कुछ रह भी गए, बच भी गए। यह often preserved in temples, कहीं तो मंदिरों में रखे गए, and monasteries, कई जगह मठों में भी रख दिए गए। These books deal with all kinds of subjects. इस बुक में कई तरह के सब्जेक्ट्स पाए गए, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, धर्मों के बारे में, द लाइफ्स ऑफ किंग, राजा की जीवन शैली के बारे में, मेडिसिन्स यानी दवा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, एंड साइंस यानी उस समय के विज्ञान के बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, देयर वेयर एपिक पोएम, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वेयर इन प्राकृत। कई सारी इस तरह की जो रचनाएं हुई थी उसमें ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे, कुछ प्राकृत में लिखे गए थे। प्राकृत वो लैंग्वेज होते हैं जो लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य भाषाओं में बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, दैट इज़ प्राकृत लैंग्वेज। एंड तमिल भाषाओं में भी इन काव्यों की रचना हुई थी, या इन टॉपिक्स की रचना हुई थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट, अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस। आपने देखा इंस्क्रिप्शंस? ये इंस्क्रिप्शंस क्या है? These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. इसको आप नोट करिए अपने कॉपी में। These are writing on relatively hard surfaces. ये कठोर जगहों पर लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन, पत्थरों को कुरेद कर उस पर अंकित किया जाता है, लिखा जाता है कोई भी मैसेज। या फिर मेटल्स, जैसे कि टीन का हो गया, कहीं कहीं चांदी का भी इस्तेमाल हुआ था, कॉपर का मेटल्स बना के उसको पत्तल जैसे बना के उस पर खुदाई करके लिखा जाता था। समटाइम्स किंग गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। कभी राजा अपना आदेश देते थे कि इसको मेरे बारे में लिखो ताकि लोग इसको देखें, इसको पढ़ें, एंड ओबे देम, और उसका पालन भी करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन सच एज इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन बैटल। राजा महाराजा अपनी जीत का, अपनी विजयी अभियान का चर्चा इन इंस्क्रिप्शंस में करते थे और उसके बारे में लिखते भी थे। आप जो ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं,
ये इंस्क्रिप्शन के बारे में बगल में लिखा हुआ है कि एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, यह एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ये 2250 साल पहले का है और कंधार में इसको अंकित किया गया था। इसको अंकित करवाने में जो राजा ने आदेश दिया था वो राजा का नाम था अशोका। किसने दिया था? अशोका ने। अशोका ने यह आदेश दिया था कि इस इंस्क्रिप्शन को लिखा जाए और ये कंधार में, जो आज के डेट में अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पर है। इसमें आप जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज देख रहे हैं, ये ग्रीक में है, अरामियाक्स का है, विच वेयर यूज्ड इन दिस एरिया। इस एरिया में ये भाषा प्रयोग किया जाता है, तो इंस्क्रिप्शंस में इसका इस्तेमाल हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे देयर वेयर मैनी अदर थिंग्स। यहाँ पर देयर वेयर मैनी अदर थिंग्स दैट were made and used in the past. Those who study the objects are called archaeologists. आप इसको archaeologist के बारे में इसमें लिखिए कि there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए कि there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculpture. They also explored and excavate, यानी dig under the surface of the earth, यानी धरती के अंदर खुदाई करके कई सारी चीज़ों की खोज करते हैं वो लोग। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, यानी सिक्के, औजार, बर्तन, पैन्स, आभूषण, ये सारी चीज़ों की वो धरती की खुदाई करके खोज करते हैं। कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ इसमें से पत्थरों का बना होता है। अदर्स ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के बने होते हैं। हड्डी के क्यों बने होते हैं? क्योंकि हड्डियों का इस्तेमाल भी उस समय टूल्स के रूप में किया जाता था। बेक्ड क्ले और मेटल, बेक्ड क्ले या फिर मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते थे, नष्ट नहीं होते थे, खराब नहीं होते थे। जिसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में ये है। आप ये घड़ा देख रहे हैं, ये पॉट है। इसमें ये कितने सालों का है? ये 4700 साल पहले का ये पॉट है। कितने साल पहले का? 4700 ईयर्स अगो। और आप राइट में जो ये कॉइन्स देख रहे हैं, ये कॉइन्स जो है 2500 ईयर्स एगो, ये पहले सिल्वर का कॉइन है जो यूज़ किया जाता था और आज आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि रिलेटिवली हार्ड सरफेस या फिर ये जो है वो क्ले किया हुआ पॉट है और मेटल है, जैसे कि सिल्वर हो गया, इसलिए ये बचा हुआ है आज के डेट में भी। आज हम पढ़ेंगे और आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो पशुओं के हड्डी या फिर मछलियों के हड्डी या फिर चिड़ियों के हड्डी को भी खोज करते थे, ताकि ये पता कर सके कि उस समय पीपल एट इन द पास्ट क्या खाते थे, कैसे खाते थे। Plant remains survive for more rarely. If seeds of grains or pieces of wood have been burnt, they survived in a charred form. मतलब अगर कोई जला हुआ अनाज बच गया उस समय का तो वो charred form में मिलता था। Do you think clothes is found frequently by archaeologists? ये क्वेश्चन है आपके लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपना जवाब कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अब हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में जो
धरती के अंदर की खुदाई करके कई सारे सामान की खोजबीन करते थे और पता करते थे। अब हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे हिस्टोरियंस के बारे में। दे आर द हिस्टोरियंस। आप अपने बुक में देखिए, ये है हिस्टोरियंस। ये हिस्टोरियंस कौन कौन थे? दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। इसको लिखिए अपने कॉपी में। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट often use the word sources to refer to the information found from manuscripts। आपको सिर्फ इतना लिखना है। हिस्टोरियंस कौन होते थे? हिस्टोरियंस, द हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। ये पास्ट के बारे में अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। often use the word sources to refer to the information found from manuscripts, inscriptions एंड आर्कियोलॉजी। ये रिसोर्सेज कहाँ से लेते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स से लेते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन होता है? हैंड रिटन थिंग होता है, जो आपने ऊपर पढ़ा है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो हार्ड सरफेस पर अंकित किया जाता है, हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था, जैसे सच एज मेटल्स और स्टोन्स, उस पर लिखा जाता था। और आर्कियोलॉजी मतलब जो ज़मीन के अंदर की खुदाई हुई है, उसमें जो खोजबीन हुआ है, उससे जानकारियाँ लेकर के ये लोग अपना एक अलग तरह का रिपोर्ट बनाते थे। वंस सोर्सेज आर फाउंड, जब ये सोर्सेज उनको मिल जाता था, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। ये बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को, ये जो पास्ट के बारे में इतने सारे खोज कर लेते थे। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, हम लोग इसको लाइन बाय लाइन खोज लेते थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स। आप डिटेक्टिव्स के बारे में जानते होंगे, जासूस जिसको वो कहते हैं, कि वे लोग एक तरह से जासूस का काम करते थे कि क्या हुआ होगा। कई तरह के क्वेश्चंस राइज कर करके वो फिर फाइनल कंक्लूजन पर आते थे। हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब कुछ भी खोजने के लिए क्लूज चाहिए। आपने भी क्लू का नाम सुना होगा, कई सारे गेम भी खेले होंगे जिसमें कि क्लूज वर्ड यूज़ होता है कि एक दो क्लूज दे दिया गया, अब पता करिए क्या है। तो इनको भी क्लूज कौन देता था, या फिर इनको जब कोई क्लूज मिलता था तो इनसे ये कई सारे निष्कर्ष निकाल लिया करते थे। वन पास्ट और मेनी, एक बीता हुआ या कई बीते हुए घटनाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपको अपने बुक का नाम पता है? आपके बुक का नाम है आवर पास्ट, यानी हमारा बीता हुआ कल। लेकिन जो पास्ट लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक चीज़ के लिए नहीं, एक ही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स। यानी बीता हुआ कल जो था वो प्रत्येक पीपल के लिए अलग अलग था। जैसे कि द लाइव्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। चरवाहे और किसान का जो जीवन था वो राजा रानी जैसे था? नहीं था, दोनों का जीवन अलग अलग था। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स। जो शिल्पी थे उससे व्यापारियों का जीवन बहुत ही अलग था, डिफरेंट था, एंड सो ऑन। अलग अलग तरीके के जीवन वे लोग जीत रहे थे। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, आज भी यही सत्य है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। आज भी लोग अलग अलग तरीके का पेशा अपना के अपने जीवन यापन अलग अलग तरीके से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड नाम सुना है आपने? अंडमान आइलैंड इंडिया के नॉर्थ में है, सॉरी इंडिया के साउथ में है। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो बिल्कुल साउथ में आप चाइना से बिल्कुल पूरब की तरफ, चेन्नई से बिल्कुल पूरब की तरफ देखिए। चेन्नई से बिल्कुल पूरब की तरफ आप जब जाएंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो वहाँ के लोग अपना फूड खुद अरेंज करते हैं बाय फिशिंग करके, हंटिंग करके, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस
फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करके अपना फूड का वे लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। जबकि शहर में रहने वाले लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग शहर में रहते होंगे, हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर किसान हमें फूड सप्लाई ना करें तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। पास्ट में भी ऐसे ही हुआ था। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो a great deal about kings and the battle they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. राजा महाराजा तो अपनी जीत की कई सारे रिकॉर्ड रख लिए, अपने जीवन की कई सारे रिकॉर्ड बनवा लिए, लेकिन वे लोग जो हंटर थे, फिशिंग फोक थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाए। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स। जबकि ये जो आर्कियोलॉजी है, भूविज्ञान है, ये हमें बताता है उनके जीवन के बारे में। देयर इज़ मच दैट रिमेन अननोन। फिर भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हमें पता नहीं है। व्हाट डू डेट्स मीन्स? अब डेट का क्या मतलब है? डेट क्या होता है? somebody ask you the date। अगर कोई ऐसे आपका डेट पूछे तो आप कुछ बोलेंगे, जस्ट लाइक आप कुछ डेट का डे बोल देंगे, मंथ बोल देंगे, ईयर बोल देंगे, तो उसमें आप डेट बता दिया। लेकिन these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा आपने, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जस्ट इसको नोट डाउन कीजिए, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज जीसस क्राइस्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज जीसस क्राइस्ट। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसी दिन से, वो दिन जो था 1-1-1 था, यानी पहली तारीख जनवरी महीना और 1 ईस्वी, उसी दिन से डेट स्टार्ट हुआ था। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले को कैसे हम नापेंगे, पहले के डेट को? तो उनके जन्म से पहले के डेट को नापने के लिए या डिनोट करने के लिए हम लेटर BC का यूज़ करते हैं। कौन सा लेटर यूज़ करते हैं हम? लेटर BC का यूज़ करते हैं। ये बिफोर क्राइस्ट, इसको भी नोट डाउन कीजिए। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मीन्स जब क्राइस्ट ने जन्म लिया था उससे पहले का समय। In this book, we will refer to dates going back from the present, using 2000 as our starting point. अब देखिए लेटर्स विद डेट्स, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जस्ट लाइक AD, एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके बाद वाले का जो ईयर बढ़ता गया उसमें हम AD लगाएंगे, यानी AD1, AD2, AD3। अभी जो है 2020 ईस्वी है तो 2020 AD लगाएंगे, इसमें 2020 AD लगाएंगे। लेकिन यही 2020 अगर जीसस क्राइस्ट के पहले का होगा तो उसमें हम BC लगाएंगे, यानी बिफोर क्राइस्ट। ये क्लियर हो गया आपको? तो BC बिफोर क्राइस्ट और AD एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी, ये रहा एन्नो डोमिनी, आपने देखा होगा। ये देखिए, ये एन्नो डोमिनी है AD का फुल फॉर्म। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा वर्ड है CE। आपने देखा CE, देखा आपने? ये CE है कॉमन एरा। क्या है ये? कॉमन एरा, यानी आप AD के बदले में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2020 AD इज ऑल्सो 2020 CE।
कॉमन एरा, ठीक है। और इसी तरह से BC जो तो पहले था, जिसको बिफोर क्राइस्ट वाले डेट में हम मेंशन कर रहे थे, तो वो उसमें हो जाएगा BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारे आपके डेट्स हो गए, नोट कर लिया आपने। आई होप आप समझ भी गए होंगे। इसके बाद आप इसके नीचे देखिए एल्सवेयर। कई बार ऐसे भी हुआ था कि कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया गया था। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो अपना स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे स्क्रिप्ट में हो गया कि हिंदी में हम लिखते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो रोमन स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो उस समय स्क्रिप्ट तो लिखा ही जाता था। जिन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था वे पिक्टोरियल फॉर्म में किसी मैसेज को छोड़ते थे, जो कि पिक्टोरियल फॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है कि P, अगर कोई स्क्वायर है तो ये P वर्ड यूज़ होगा। अगर कोई L का पिक्चर बना हुआ है तो उसके लिए L, लायन का पिक्चर बना हुआ है तो L वर्ड यूज़ होगा। O के लिए ये वर्ड यूज़ होगा। उसी तरह से आप देखेंगे कोई बर्ड है तो बर्ड के लिए भी नीचे वर्ड A यूज़ होता है। आप देखिए लास्ट में बर्ड के लिए A वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह से आप देख लीजिए 2 बार लाइन है तो 2 बार L का वर्ड का यूज़ हुआ है। यानी कि वो पिक्चर के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म को भी एक स्क्रिप्ट के रूप में आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने मिल करके पढ़ा, इसको समझा और फिर इसको डिकोडिंग किया था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से भली भांति इसका सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसके बाद आप एक बार खुद से इसको पढ़ेंगे और जो भी डाउट्स होगा आप इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।